हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज मैं हिंदी में आलोचना का विकास और प्रमुख आलोचक से संबंधित 130 प्लस प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जो अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ये प्रश्न हैं। तो आपको यहाँ से एनालिसिस करना है कि किस प्रकार के इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, और झारखंड पीईटी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स का 4 प्रश्न पूछे गए हैं। 4 प्रश्न पूछे गए, मैं उनको भी इंक्लूड किया हूँ लास्ट में। तो सेशन को शुरू से अंत तक देखिए, और अगर आप झारखंड पीईटी का कोई भी कंटेंट परचेस करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। टोटल सिलेबस का कंटेंट मिलेगा आपको अकॉर्डिंग टू टॉपिक पर टॉपिक, या इंडिविजुअल खंड भी आप परचेस करते हैं या इंडिविजुअल टॉपिक भी परचेस कर सकते हैं, या टोटल सिलेबस का भी। शुरुआत करते हैं हम लोग। एक मार्क्सवादी समीक्षक है, सही उत्तर है रामविलास शर्मा। यहां पर देखिए एक कथन है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। ये जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिवेश में स्त्री की लेखिका है प्रभा खेतान। नेक्स्ट प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा। यहाँ भी कथन ही है, महिला रचनाकार की कृतियाँ अपने संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। ये कथन है ममता कालिया का। नेक्स्ट है, साहित्य लोचन के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफर कौन कौन हैं? कृष्णा सोपती, मनु भंडारी, उषा प्रियवंदा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में कवि को स्थान नहीं मिला है तो मलिक मोहम्मद जैसी। यहाँ पर 4 विकल्प होंगे, तो आपको यहाँ पर सही विकल्प जो हो जाता है मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट है, कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन हुआ था 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया है नेमी चंद जैन ने। सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है नंद दुलारे वाजपेयी को, और रंग दर्शन के रचनाकार हैं नेमी चंद जैन। और प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंगकार माना है रामविलास शर्मा ने। प्रेमचंद को हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक है। यही प्रश्न आपका एग्जाम में ऐसे से झारखंड पीईटी में प्रश्न बने, पिछली बार बने थे, अभी बनेंगे। तो वहाँ पर जो ऑप्शन था आपका रामविलास शर्मा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि 3 ही होते हैं। जो मैं आपको पहले, जो मेरी वीडियो पहले जो आई थी तो उसमें मैंने सारे डिटेल से बताया कि कैसे प्रश्न बनते हैं, मैंने सारे उसमें इंक्लूड कर दिए हैं, तो उस सेशन को भी जरूर से आप लोग देखें। देखिए यहाँ पर भी एक कथन है, प्रसंग ग्रहत्व तो इनके गद्य की निजी विशेषता है, तो कथन है चंद्रधर शर्मा के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन है बच्चन सिंह का। यहां भी कथन ही है, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है, वो आलोचक जिनका कथन है नामवर सिंह का। यहां भी कथन ही है, तो इसका जो आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है, तो ये जो कथन है बाबू गुलाब राय का। यहां भी कथन से ही रिलेटेड प्रश्न है, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण
परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा। यही ऐसे प्रश्न बने थे झारखंड पीएचडी में। तीन महान कवियों जायसी, सूर, तुलसी की समीक्षा प्रस्तुत की है त्रिवेणी ने। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक है रामविलास शर्मा। मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प होंगे, जो 3 उसमें मार्क्सवादी आलोचक विचारधारा के रहेंगे, लेकिन आपका यहाँ पर एक ऑप्शन जो रहेगा विकल्प वो आपको नहीं होगा। तो यहाँ पर विकल्प के अनुसार ये आंसर लिखा हुआ है। और देखिए ये सब सारे जितने भी मैं प्रश्न भी करा रहा हूँ फिलहाल अभी सारे ऑनलाइनर रहेंगे, ताकि आपको मैंने कम टाइम में ज़्यादा स्टडी करिए। और अभी 2 से 3 महीना बचे हुए हैं, 2 मंथ्स ज़्यादा बचे हुए, तो आप उसके हिसाब से मैंने अपना स्ट्रेटजी बना के तैयारी कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता के छंदों के बंधन से। ये कथन जो है रामविलास शर्मा के संबंध में है। अरस्तु का काव्यशास्त्र रचना है डॉक्टर नागेंद्र की। कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक थे डॉक्टर नामवर सिंह। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, वह ग्रंथ जिसके लेखक रामविलास शर्मा हैं भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। सुमित्रानंद पंथ नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र। प्रगतिवादी कृति है शिवदान सिंह चौहान की। कमायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है नंद दुलारे वाजपेयी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, महाकवि सूरदास आलोच्य कृति है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना आलोचनाकृत के भाग हैं, 3 भाग हैं। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है राम स्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार है धर्मवीर। प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं रामचंद्र शाह। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति जिसके आलोचक रचनाकार हैं मिश्र बंधु। समालोचना एक प्रकार का नहीं है, आलोचनात्मक आलोचना। नेक्स्ट प्रश्न है, आलोचना को कला की सजगता कहा है मिडिल्टन मरे ने। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है हिंदी कालिदास की आलोचना। भारतीय समीक्षा के जनक हैं राजशेखर। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किया है पद्म सिंह शर्मा ने। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार हैं दिनकर जी। वह कथाकार जिसको हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस दिया जाता है
तो राजेंद्र यादव। लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना की थी बाल कृष्ण भट्ट ने। यहाँ भी कथन से रिलेटेड है, तो जितने भी कथन हैं आपको विशेष ध्यान देना है। ये जो कथन आपके हैं रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास के लेखक हैं डॉक्टर दशरथ ओझा। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं प्रभाकर क्षत्रिय। हिंदी आलोचना का इतिहास माना जाता है आधुनिक काल से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। रस सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी रचना है? नागेंद्र जी की। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका है पूरनदास की। यहां भी कथन से रिलेटेड है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्माराम के छदम नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की थी बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। यहां से भी कथन से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसका आंसर जो होगा, देखिए जितने भी कथन वाले हैं आपको विशेष ध्यान रखना है, आप खासकर रामचंद्र शुक्ल जी का। रचना आदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है, तो आलोचना के अर्थ का यह कथन किस आलोचक का है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। नई समीक्षा नई संदर्भ आलोचना कृति है डॉक्टर नागेंद्र की। वह विधा जिसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ नाटक। ये इंपॉर्टेंट है। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक समकालीन कवि ने लिखी है चंद्रकांत देवताले ने। वह मार्क्सवादी आलोचक जिसने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है रामविलास शर्मा। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं श्याम सुंदर दास। रामदहीन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन हुआ 1951। कुछ प्रकाशन वर्ष भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ से जितने भी प्रकाशन वर्ष यहाँ पर इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी ऐसे जो आलोचक वाला पुस्तक हैं तो वो आपके यहाँ पर विशेष प्रकाशन में ध्यान रखने हैं। प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य है, तो ये दोनों जो कथन है ये बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता है श्याम सुंदर दास को। 4 विकल्प होंगे तो वहां पर इनको एलिमिनेट कर सकते हैं आप लोग। वह रचनाकार जिसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के 2 रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय का प्रयोग दिखाई देता है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मुक्ति बोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम था भारत इतिहास और संस्कृति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना लिखा है रामविलास शर्मा ने। वह रचनाकार जिसने अपना प्रथम आलोचक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ, ये जो है रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना लिखा है रामविलास शर्मा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। देव और बिहारी पुस्तक है किनकी? कृष्ण बिहारी मिश्र की। नेक्स्ट प्रश्न है, वह लेखक जिसको आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। ये इन पंक्तियों के लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चल के कबीर के राम
रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। छायावाद पुस्तक लेखक है नामवर सिंह। नई समीक्षा के केंद्र में है कृति। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह आलोचक की स्थापना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहां भी देखिए एक कथन टाइप के लिखे हुए हैं, तो ये वह विद्वान जिसने कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पढ़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई है। बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट है साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी यह अवधारणा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कहकर कविता के परिभाषा देने वाले आचार्य हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा की प्रकार है संस्कृतनिष्ठ हिंदी। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक है रामविलास शर्मा। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है रस मीमांसा। यहाँ पर रामविलास के 3 पुस्तकें बिल्कुल वहाँ दिए हुए रहेंगे, एक विकल्प वहाँ से हट के होगा, तो जो उसका विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता हैं डॉक्टर नगेंद्र। प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। शैली वैज्ञानिक आलोचना पत्ती कथ्य के बजाय बल देती है रूप या शिल्प पर। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंद पंत हैं। एक कथन किनका है? बच्चन सिंह का है। बाबू श्याम सुंदर दास के रूप में प्रसिद्ध है आलोचक के रूप में। यहां भी कथन है काव्य के परिभाषा देने वाले विद्वान हैं बाबू गुलाब राय। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। शिवदान सिंह चौहान की रचना है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। वह आलोचक जिनका कथन है आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है रामचंद्र शुक्ल जी का। कहानी नई पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक हैं देवी शंकर अवस्थी। लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक है नई कविता के प्रतिमान। स्वच्छतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है नंदुलाल वाजपेयी। उर्वशी पर लिखी गई है कि समीक्षा विवाद उत्पन्न हो गया भगवत शरण उपाध्याय। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है 1977। कवि कर्म और काव्य भाषा आलोचक की समीक्षा कृति है परमानंद श्रीवास्तव। शुक्ल जी न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन जो है रामविलास शर्मा जी का है। वह आलोचक जिनका कथन है पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया है। तो यह है कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं हैं कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। दूसरी परंपरा की खोज विधा की रचना है आलोचना। नेक्स्ट प्रश्न है यदि मैं कामायनी लिखता
तो इनके लेखक जो हैं सुमित्रानंद पंत हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा है, किसने कहा है? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन हुआ 1930 में। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा की दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल। वह समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है डॉक्टर रामविलास शर्मा। कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं मुक्तिबोध। छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी भाषा के उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं विजय देवनारायण शाही। आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा है नामवर सिंह की। वह विधा जो सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है, आलोचना। नेक्स्ट प्रश्न है, वह आलोचक जिसने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है, डॉक्टर नागेंद्र। हिंदी साहित्य 20वीं सदी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है हिंदी साहित्य का आदिकाल, कवि सुमित्रानंद पंत, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो ऐसे आप लोग याद कर दे, ऐसे प्रश्न को देखते हैं कि आपको प्रकाशन वर्ष से भी पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखने हैं। ये भी है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला, नई कविता। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक हैं रामविलास शर्मा। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो झारखंड पीटी में 4 प्रश्न पूछे गए थे, मैं उनको भी इंक्लूड कर दिया ताकि आपको समझने में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और जितने मैं प्रश्न करा रहा हूँ ऑनलाइनर करके, आपको सभी को 1 से 2 बार जरूर रीड करके जाने हैं एग्जाम का पहले। देखिए यहाँ पर भी ये प्रश्न जो आए हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर के ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। यह पंक्तियां किस आलोचक की है? तो यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक कौन है? देखिए यहां पर 4 विकल्प होंगे, लेकिन यहां पर क्या हो जाएंगे? रामविलास शर्मा हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है? नामवर सिंह। तो देखिए 2 ज्यादा फेमस है यहां पर बोल सकते हैं, एक रामविलास शर्मा जी हैं, एक नामवर सिंह है, और आपका एक और है जो कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, उसे भी ध्यान रखें। तो ये मेरा अभी भाग 3 है, इससे पहले भाग 2 भी 1 और 2 जरूर देखें, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट थ्योरी भी प्रोवाइड मैंने कर दिया हूं। अब इसका ये जो PDF जो है, जो हमसे परचेस कर चुके हैं पहले से, उनको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। लेकिन आप नए होंगे तो आपको इसमें कुछ पे करना पड़ेगा। जितनी भी आलोचना से मैंने कि जितना भी कंटेंट मैंने कि प्रोवाइड किया हूँ, आपकी अगर टोटल चार्ज पे करना हो 20 रुपया चार्ज पे करना पड़ेगा, तभी आपको ये सब कंटेंट मिल पाएगा। ओके, अगर कंटेंट अच्छे लगे होंगे तो कंटेंट जरूर लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।